हेलो हेलो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर और देखिए पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है प्लेन मिरर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो समतल दर्पण जो होती है उसका वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वह अनंत होती है, अनंत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर होता है P बराबर 1/f यानी लेंस का जो फोकस दूरी होता है उसके व्युत्क्रम को बोलते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। और देखिए उत्तल लेंस का जो होता है उत्तल लेंस की क्षमता ये प्लस में होता है और अवतल लेंस जो होता है अवतल लेंस की क्षमता ये माइनस में होता है। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव और अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव, अवतल लेंस की नेगेटिव। देखिए इसमें आने की इसका हो जाएगा राइट आंसर ये डायप्टर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 तथा स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर जो होता है उसका प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। 50,000 ओम प्रतिरोध पूछेगा। प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य का मतलब वेवलेंथ। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य, तो देखिए तरंग दैर्ध्य इसका जो है घटता है। तरंग दैर्ध्य घटता है क्या है कि ग्लास में प्रवेश करने पर इसका वेग भी घटता है और वेग के साथ साथ इसका तरंग दैर्ध्य भी घटता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पता है ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर का नियम प्रकाश के ध्रुवण से संबंधित है। तो इसका नियम जो है ये होता है म्यू बराबर 10 IP। IP का मतलब होता है ध्रुवण कोण, यानी कि ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या जो होता है पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। म्यू बराबर 10 IP, यही जो है ब्रूस्टर का नियम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। कहता है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। देखिए ताप बढ़ने पर जो है चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए चालक कहेगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता घटेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए नीचे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्वेश्चन नंबर 28 है, कहता है ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। तो ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है घटता है। देखिए अर्धचालक, तो अर्धचालक भी होता है दो प्रकार का, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप होता है, एन टाइप होता है, इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। चलिए देखते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश तंतु जो कि क्वार्टज का बना होता है, इसका क्रोड। कहता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए पता है हीरा का चमकीला दिखाई देना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण होता है। पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक
परावर्तन के ही कारण होता है। उसके बाद ये ऑप्टिकल फाइबर, ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन पर ही काम करता है। उसके बाद कहता है इंद्रधनुष का बनना। देखिए इंद्रधनुष का बनना, उसमें प्रकीर्णन भी आता है, प्रकीर्णन भी आता है, सॉरी ये वर्ण विक्षेपण भी आता है, पूर्णांतरिक परावर्तन भी आता है, अपवर्तन भी आता है। यानी कि इंद्रधनुष का बनने में अपवर्तन का घटना भी होता है, वर्ण विक्षेपण का भी घटना होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों घटना मिलने के बाद बनता है इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। उसके बाद और भी इस पर घटना कुछ पूछ दिया जाता है। कहता है आकाश का नीला दिखाई देना, प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद जो है उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर, इसका तो हो जाएगा ये पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन पूछेगा तारा का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, तारा का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। उसके बाद और भी घटना पूछ देता है, क्या मतलब जल में जो है मछली अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा उठा हुआ दिखाई पड़ता है, तो ये भी सब अपवर्तन के ही कारण होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है लेंज का नियम संबंधित है। लेंज का नियम, देखिए लेंज का नियम जो है, लेंज का नियम ये संबंधित है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से। यानी कि लेंज का नियम संबंधित जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। लेंस का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। देखिए एक आता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ देखिए किरचॉफ का भी दो नियम है, एक होता है पहला नियम, एक होता है दूसरा का नियम। किरचॉफ का पहला नियम जो है ये आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर मतलब ये आधारित है। यानी कि किरचॉफ का पहला नियम, देखिए लिखना है थोड़ा बता देते हैं। किरचॉफ का भी दो नियम है। देखिए पहला नियम लिखना है प्रवेश और द्विजा लिखना है, प्रवेश और द्विजा। देखिए यानी कि पहला नियम जो है, प्रथम नियम आवेश, प्रवेश मतलब पहला नियम आवेश पर, यानी कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, जबकि द्विजा मतलब ऊर्जा, यानी कि दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का पहला नियम जो है वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, और जबकि दूसरा का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो इसका ऑप्शन ए में व्यतिकरण, बी में अपवर्तन, सी में ध्रुवन और डी में विवर्तन। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, नंबर ए में व्यतिकरण, अपवर्तन, ध्रुवन और विवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवन। यानी कि ध्रुवन से ही प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि होता है, ध्रुवन। और देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, व्यतिकरण। देखिए व्यतिकरण के कारण जो होता है पानी के सतह पर मतलब तेल जो है चमकीला दिखाई देना, व्यतिकरण के कारण। उसके बाद पतले फिल्म कहिए या झिल्ली का चमकीला दिखाई देना, ये भी व्यतिकरण के ही कारण होते हैं। चलिए उसके बाद इसमें देख लें 31 क्वेश्चन को, और इसका और ऑब्जेक्टिव को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।